1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर किसी बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है तो वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मामलात तो एक तरफ हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वेन्यूज हैं वो मुंतखब कर लिए हैं और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान ने ये 15 मैचों का जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी जिसमें टोटल 8 टीमें शिरकत करेंगी उसके लिए कम वेन्यू क्यों रखे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी, क्योंकि हुआ अभी से इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया एक छोड़ रहा है कि क्या वाकई उसमें कोई तस्दीक है या फिर ऐसे वावेला मचाया हुआ है, तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी मुशावरत की गई थी। आने वाला जो पाकिस्तान सुपर लीग था, आपको पता है कि ड्राफ्ट पिकअप के जो है उसकी लिस्ट भी शेयर की गई थी। तो उसी मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में होने वाला जो मेगा इवेंट है यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जिसमें दुनिया की 8 बड़ी टीमें शिरकत करेंगी, तो इसको 3 वेन्यूज पर किया जाएगा यानी कि मुनक्कद करवाया जाएगा। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम इसमें शामिल होगा, कराची का नेशनल स्टेडियम इसमें शामिल होगा और उसके साथ साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जिसने हाल ही में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मैच की मेजबानी की थी जिसमें पाकिस्तान ने 228 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी, वो उसको भी शामिल किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाइंसाफी से काम लिया है, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर आप देखो इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच, इतने मैचेस जो है वो डेड रबड़ मैचेस थे, यानी कि शुरू से तीसरे दिन के बाद लग रहा था कि ये मैच आसानी से ड्रा होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम ने भरपूर तरीके से दोनों टीमों को सपोर्ट किया। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान को किया, दोनों टीम्स को किया। और उसके बाद आपने 3 वेन्यूज मुंतखब किए हैं, 8 टीमों ने आना है। तो अगर किसी के प्रैक्टिस जो है वो भी मुतासर होगी, क्या टीमें होटलों में ही रहकर अपना गुजारा करेंगी, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जल्दी में लिया गया फैसला है, इस पर नजरसानी करनी होगी क्योंकि आप बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। अब भारत ने वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, 10 टीमें थी तो उसने कितने वेन्यू रखे हैं, 10। वर्ल्ड कप के कितने मैचेस थे, 48, तो उनको कितने 10 वेन्यूज पर करवाया है और फिर भी अहमदाबाद पर कोई 3-4 मैचेस हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोटल 15 मैचों की मेजबानी करनी है, तो कम से कम आप 5 एक तो वेन्यूज जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करो। लोग सोशल मीडिया पर वो पेशावर के अरबाज न्याज का भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो 2025 तक के बाद शायद जो है वो कंप्लीट होगा और इतना वो जदीद सिस्टम भी नहीं है कि अभी वहां पर जो वो बैनुल अक़वामी मैच हो जाए। रावलपिंडी में टेस्ट मैचेस वो होस्ट कर चुका है, T20 मैचेस वहां पर पाकिस्तान इतने खेल चुका है। तो रावलपिंडी के साथ ये अभी नाइंसाफी है कि उसको कोई भी जो है वो इस लिस्ट में कंसिडर नहीं किया गया और लाहौर, कराची और मुल्तान को इस फहरिस्त में रखा गया। हालांकि मुल्तान भी हमारा बहुत बड़ा शहर है, लेकिन रावलपिंडी के मुकाबले में शायद उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। मैं शहरों में तफरीक नहीं आपको बता रहा, लेकिन फैन व्यू से अगर देखा जाए तो मुल्तान की बनिस्बत रावलपिंडी में लोग ज्यादा मैच देखते हैं, तो रावलपिंडी को चैंपियन ट्रॉफी के मेन्यू में शामिल जरूर करना होगा। हालांकि ये अभी वक्ती फैसला आप कह सकते हैं, लेकिन जब इवेंट करीब आएगा या फिर शेड्यूलिंग पर बात होगी, क्योंकि अभी तो सारे ममालिक का जो फोकस है वो अब T20 वर्ल्ड कप 2024 पर होगा। उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी की तरफ जो है वो तमाम लोगों की निगाहें होगी और उस हवाले से टीमें जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगी। क्या इस चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का विजिट करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एशिया कप हमारे मुल्क में था, पाकिस्तान में था, तमाम टीमें आई, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आई। वर्ल्ड कप वहां पर मौजूद था, हम पहले कहते रहे कि जाएंगे नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि हमें वहां पर जाना पड़ा और हमने सारे के सारे मैचेस वहां पर खेले और बदनाम भी होकर उल्टा आए। तो चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान के पास जिसकी होस्टिंग राइट है और मेजबानी है, अब देखो अगर ओवरऑल जनरल सिनेरियो देखा जाए ना तो अभी इस हवाले से कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो है वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई स्टेटमेंट आई है, ना कोई आईसीसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। ये लोगों की मैच सोशल मीडिया पर करा सराइयां हैं कि पाकिस्तान जाएगा, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। लेकिन अगर जनरली से अगर देखा जाए ना तो शायद मे भी ये जो नजर आ रहा है कि ये जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। और हमें पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेंगे। 2 ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी में 4 टीमों को एक ग्रुप में तकसीम किया जाता है, 4 एक में चली जाएंगी, 4 दूसरे में चली जाएंगी और एक ग्रुप के मैचेस वहां पर हो जाएंगे, एक के पाकिस्तान में हो जाएंगे।
इसलिए पाकिस्तान के पास वेन्यू भी कम है। अगर इस तरह होता है तो फिर आप देखोगे कि सेमीफाइनल 2 होते हैं, एक वहां पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। फिर आ जाता है कि फाइनल में अगर इंडिया आती है तो फिर वहां पर होगा, अगर इंडिया नहीं आती तो फिर पाकिस्तान में होगा। सिनेरियो कुछ इस तरह का लग रहा है, जो कि एक अगर आम सा आदमी सोचे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, आईसीसी उसके दबाव में है और वो कुछ भी कर सकता है। इस बात की उम्मीद पाकिस्तान को है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी है, लेकिन किस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उस अदालत में अपना केस लड़ता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, वहां का जब ब्रॉडकास्टिंग का स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं, डिज्नी वाले हैं, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में अगर इवेंट होता है तो शायद उतनी कमाई नहीं होगी, जहां के न्यूट्रल वैल्यू पर हो जाएगा तो उससे जो है वो ज्यादा कमाई उनको हासिल होगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के मैचों में भी अवाम जो है वो टेस्ट मैचों में, इवन के जो कराची में वनडे मैचेस होते हैं उनमें भी शायकीन कम आते हैं। तो इन तमाम बातों की वजह से वो ब्रॉडकास्टर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर जो है वो दबाव बढ़ाएगा, फिर वो आईसीसी पर दबाव बढ़ाएगा। तो इस सूरत हाल में आगे जाकर मुस्तकबिल में आपको फैसले तब्दील होते हुए नजर तो जरूर आएंगे।